Hello, Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. Students, today I will teach you about class 11 exercise 1.2 remaining question number 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है कि हमने रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ भी आए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट जो 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि हमने रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन हमारे पास है 7 -7 माइनस अयोटा और प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई, फिर है प्लस -1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल्स टू अयोटा 11 माइनस अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आए मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इसको। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी एक प्यार से कर दीजिएगा। आपका कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ एक प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये -7 तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। -7 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 माइनस 5 अयोटा। यहाँ पे अयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब -7 प्लस अयोटा ऐसे आ जाएगा, एक्स प्लस अयोटा वाई ऐसे आ जाएगा, प्लस और -1 माइनस 5 अयोटा ऐसे आ जाएगा, और 11 अयोटा अयोटा स्क्वायर हम उसकी वैल्यू लिखाएंगे तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब -7 प्लस अयोटा एक्स अयोटा वाई ऐसे आ जाएगा। ये जो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 11 अयोटा प्लस 1 -1 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, अब ये -7 प्लस अयोटा इधर ही रहेगा, एक्स प्लस अयोटा वाई, और ये 11 अयोटा प्लस 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 माइनस प्लस 5 अयोटा हो जाएगा। अब -7 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई, ये 11 प्लस 5 16 अयोटा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 16 अयोटा प्लस 2 ओवर -7 प्लस अयोटा। अब फिर देखें हम इसको अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से ये -7 माइनस अयोटा हो जाएगा, डिवाइड भी होगा -7 माइनस अयोटा। अब आएगी नीचे वही फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला, तो a² माइनस b², ऊपर 16 अयोटा प्लस 2 -7 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब नीचे आ जाएगा 49 प्लस 1, क्योंकि -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर हम करते हैं 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1112 -1112 अयोटा -16 अयोटा स्क्वायर -14 -2 अयोटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आगे ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। पहले हम अयोटा वाली वैल्यूज़ को कर लेते हैं। -112 -2 कितना हो गया, -114 -114 अयोटा प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आता है, -14 ओवर 50 हो जाएगा नीचे। फिर अब 16 - 14 कितना हुआ, 2, तो -144
114 अयोटा और प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, नीचे आ जाएगा 50 माइनस 1114 अयोटा ओवर 50 हो जाएगा प्लस 2 ओवर 50 हो जाएगा। तो अब इसकी कटिंग कर ले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14 और नीचे भी आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आया माइनस 57 अयोटा ओवर 25 प्लस 1 ओवर 25, ये आ गया। अब इसको हम करते हैं आगे कैलकुलेटर से, ये और सॉल्व होता है। 114 ओवर 50 मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स बस इतना ही रहेगा और सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारा फिर आंसर है, x प्लस अयोटा y इज इक्वल्स टू माइनस 57 अयोटा ओवर 25 प्लस 1 ओवर 25। तो x हमारा आ जाएगा 1 ओवर 25 और y हमारे पास आ जाएगा माइनस 57 ओवर 25। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम वही चीज़ करनी है, हमें कहता है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में है 5 माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे सेम पिछले पार्ट की तरह ही है, ये भी ये आ जाएगा 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3। सबसे पहले हम अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 4 अयोटा हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 4 अयोटा माइनस 3। अब हम पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई। 11 माइनस 4 कितना हो गया, पहले हम ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई, तो 7 अयोटा माइनस 2 आ जाएगा। और फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इधर ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई 7 अयोटा माइनस 2 ओवर 5 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए 5 प्लस 2 अयोटा ओवर 5 प्लस 2 अयोटा। सो स्टूडेंट्स, अब फिर नीचे 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 7 अयोटा माइनस 2 5 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। ऊपर 7 5 जो 35 अयोटा प्लस 14 अयोटा स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 अयोटा ओवर 25 माइनस 2 इंटू माइनस 1 नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी 4 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। अब आगे करते हैं 35 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आया, तो ये माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 4 अयोटा ओवर 25 प्लस 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब 35 अयोटा माइनस 14 माइनस 10 माइनस 4 अयोटा ओवर 25 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये 35 माइनस 34 कितना 35 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 31 अयोटा और माइनस साइन माइनस का आएगा लेकिन होगा प्लस, तो ये 24 हो जाएगा ओवर 29 आ जाएगा। तो अब फिर रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। माइनस 24 ओवर 29
तो ये x प्लस आयोटा वाई, x हो जाएगा हमारा -24/29 और y हमारा क्या हो जाएगा 31/29। तो ये हमारा आंसर है इसका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है हमें, जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा है पिछले हमने पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने कहा था कि हमारा इमेजिनरी Z1 Z2 हमारे इक्वल है 7 के। अब इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि हमारा रियल Z1 Z2 इक्वल है 20 के। उसमें हमने इमेजिनरी निकाला था, इसमें हमने रियल Z1 Z2 निकाला। तो Z1 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है अल्फ़ा -2 आयोटा। तो फिर अब हम सबसे पहले रियल Z1 Z2 निकालते हैं, यानी जब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसमें रियल वैल्यू आएगी उसको हम 20 के इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले Z1 Z2 निकालते हैं। Z1 हमारा है 4 + 5 आयोटा और Z2 हमारे पास है अल्फ़ा -2 आयोटा। तो 4 अल्फ़ा -8 आयोटा + 5 अल्फ़ा आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 अल्फ़ा -8 आयोटा + 5 अल्फ़ा आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये +10 हो जाएगा। अब हम रियल वैल्यूज़ को अलग और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। 4 अल्फ़ा + 10 आयोटा प्लस का आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 5 अल्फ़ा -8। तो उसने कहा था Z1 Z2 हमारे पास आ गया। अब हमने लिया है रियल Z1 Z2। तो रियल कौन सा है इसमें 4 अल्फ़ा + 10, बिकॉज इसके साथ अल्फ़ा आयोटा नहीं है। आपको पता है जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी होता है। तो अब ये किसके इक्वल था हमारा 20 के, तो हम इसको 20 के इक्वल कर लेंगे। 4 अल्फ़ा + 10 आ जाएगा। बेटा इधर माइनस से इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। 20 - 10/4 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 10 4 अल्फ़ा। तो जब ये इधर देखिए इधर 10 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10/4 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया। यही हमारा आंसर था कि उसने कहा था हमने पहले रियल Z1 Z2 निकाल के फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन क्या हमारी पूरी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई है। सो स्टूडेंट्स यही इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। नहीं तो यूट्यूब का यही तो फ़ायदा होता है कि आप वीडियो डालें तो अगर आपको ना समझ आए आप बैक कर लें, आप बैक करके देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूँगी। और मैं आपको दोबारा अगर आपको समझ ना आएगी मैं दोबारा वो क्वेश्चन आपको समझा दूँगी। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। एक प्यार सा कमेंट करने में आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम